अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। भारत के स्पेस मिशन चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर लैंडिंग करते ही हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1400 साल पुराने मुअज्जे को ना सिर्फ सच साबित कर दिया, उस पर स्टैंप लगा दी सच्चाई की, बल्कि चंद्रयान 3 से ली जाने वाली तस्वीर और वीडियोस ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। इन वीडियोस ने एक मर्तबा फिर से इस्लाम की हकानियत वाजे कर दी है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर क्या देखा और 1400 साल पुराना मुअज्जा कैसे सच साबित हुआ, यह जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन गिरामी, 23 अगस्त 2023 को इंडियन स्पेस एजेंसी ने अपने बयान में कहा है कि 14 जुलाई को रवाना किया जाने वाला मिशन चंद्रयान 3 अगस्त की 5 तारीख को चांद के मदार में दाखिल हुआ था। विक्रम नामी लैंडर 17 अगस्त को मॉड्यूल से कामयाबी से अलग होने के बाद 23 अगस्त को चांद की सतह पर लैंड कर चुका है। इंडिया की जानिब से रवाना किया जाने वाला खलाई जहाज कामयाबी से चांद की सतह पर उतर चुका है। चंद्रयान 3 ने बुध की शाम तकरीबन 6:04 पर चांद के जनूबी हिस्से पर लैंडिंग की। इस कामयाबी के बाद इंडिया चांद के कुतुब जनूबी पर खलाई जहाज उतारने वाला दुनिया का पहला और अमेरिका, रूस और चीन के बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन गया है। सन 2019 में चंद्रयान 2 को चांद पर उतारने की कोशिश की गई थी, जिसमें भारत को नाकामी का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार चांद पर उतरने का मिशन पूरा कर लिया गया। अब तक किसी मुल्क ने चांद के जनूबी पोल पर लैंडिंग नहीं की है। भारत वो पहला मुल्क है जिसने ये एजाज हासिल कर लिया है। यहां पर ये वाज़ेह रहे कि हिंदी और संस्कृत जुबान में चंद्रयान का मतलब चांद गाड़ी होता है और इस नाम को भारत ने खलाई मिशन के लिए चुना था। इस हवाले से भारतीय खलाई एजेंसी का कहना है कि चांद के जनूबी पोल की सतह पर उतरकर ये अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी कि यहाँ पानी और बर्फ मौजूद है कि नहीं मौजूद। अगर पानी या बर्फ चांद की सतह पर मिलती है तो इससे भी पॉसिबल है कि चांद पर रिहाइश इख्तियार की जा सकती है। नाज़रीन किरामी, अभी चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहा था कि एक दिलचस्प बात मालूम हुई है। एक ऐसा इंकशाफ हुआ जो अक्सर और बेशतर मुसलमान सदियों से सुनते आ रहे हैं। ना सिर्फ सुनते आ रहे हैं बल्कि मुसलमान इस इंकशाफ पर पूरा ईमान भी रखते हैं। और वो इंकशाफ ये है कि आज से 1400 साल पहले चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम किया गया था। यानी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम करने का मुअज्जा दिखाया था। चंद्रयान 3 की लैंडिंग से सच साबित हो गया कि वही मुअज्जा जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया था। मुतअद्दिद साहिबा कराम से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के इजहार के लिए मक्की जिंदगी में चांद के 2 टुकड़े हुए। बताया जाता है कि चंद्रयान 3 नामी स्पेस मिशन जब चांद पर उसने लैंडिंग की तो उसे चांद के दरमियान एक लकीर नजर आई, जो दूर से तो एक बारीक लकीर मालूम हो रही थी, लेकिन जब उसके करीब जाकर देखा गया तो वो इस कदर गहरे और स्याह शगाफ की सूरत में थी, गोया यूं लगता था जैसे चांद 2 टुकड़ों में आपस में जोड़ा हुआ है। चांद के 2 टुकड़े होने की सोशल मीडिया पर तस्वीर भी वायरल हुई तो पूरी दुनिया दंग रह गई, क्योंकि ये मुअज्जा आज से 1400 साल पुराना है। और इससे कबल भी जो ममालिक चांद पर गए हैं उन्होंने चांद की तस्वीर ली और उनमें बखूबी देखा जा सकता है कि चांद आज भी 2 टुकड़ों में तकसीम है। यूं चंद्रयान 3 ने एक बार फिर से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जे को दुनिया के सामने पेश किया, जिससे बेशतर गैर मुस्लिम इस्लाम की हकानियत को तस्लीम करने लगे। शक्कुल कमर यानी चांद को का ये जो मुअज्जा है इसको शक्कुल कमर कहते हैं। शक्कुल कमर के इस तारीखी मुअज्जे के बारे में रवायात इतनी कसरत से मनकूल है कि इन्हें तवातुर का दर्जा दिया गया है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकीन का एक ग्रोह आया, जिनमें वलीद बिन मुगीरा, अबू जहल, आस बिन वाइल, आस बिन हशाम, अस्वद बिन अब्दुल मुतलिब और नजर बिन हारिस शामिल थे। उन्होंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर आप वाकई सच्चे नबी हैं, अपनी सच्चाई के सबूत में चांद के 2 टुकड़े करके दिखाएं।
इसी तरह कि उसका एक टुकड़ा कबीस की पहाड़ी में और दूसरा टुकड़ा कैकान पर हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अगर ऐसा हो गया तो क्या तुम लोग ईमान ले आओगे? वो कहने लगे हाँ, हम ईमान ले आएंगे। वो रात 14वीं की रात थी और चांद आसमान पर पूरी आबोताब के साथ जगमगा रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह इन मुशरिकों का सवाल पूरा फरमा दे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से इशारा किया तो चांद उसी तरह 2 टुकड़े हो गया जिस तरह काफिरों ने डिमांड की थी। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू सलमा ओ अरकम, इस पर गवाह रहना। मोहम्मद बिन कासिम फरिश्ते तारीख हिंद में लिखते हैं कि 3री सदी हिजरी की इब्तिदा में कुछ अरब मुसलमान कश्ती पर सवार होकर श्रीलंका की तरफ जा रहे थे कि तूफानों की वजह से जज़ायर मोलावर की तरफ जा निकले। वहां गदनक्लोर नामी शहर में कश्ती से उतरे और शहर के हाकिम का नाम पता है क्या था? उसका नाम सामरी था। उसने मुसलमानों के बारे में यहूदी और ईसाई सराओं से बहुत कुछ सुन रखा था और अब मुसलमानों से कहने लगा कि पैगंबर इस्लाम के हालात और उनके कुछ अलामात बताएं। उन मुसलमानों ने उसे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालात जिंदगी, इस्लाम के असूल व मसाइल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिज़ात के बारे में बहुत सारी बातें बताई और उन अरब मुसलमानों ने शक्कुल कमर मुअज्जिज़े का उनके सामने तस्करा भी किया। उस पर सामरी हुक्मरान कहने लगा कि जरा यहाँ पे ठहरो, हम इस बात पर तुम्हारी सदाकत का इम्तिहान लेते हैं। हमारे यहाँ एक दस्तूर राइज है कि जो भी आम वाकया रूनमा हो हम उसे कलम बंद करके शाही खजाने में महफूज कर लिया जाता है हमारे यहाँ। अगर तुम्हारे कहने के मुताबिक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के इजहार के लिए चांद 2 टुकड़े हुआ था तो उसे यहाँ के लोगों ने भी देखा होगा और इतना मुहय्यरुल उकूल वाकया जरूर कलम बंद करके शाही खजाने में महफूज कर लिया गया होगा। यह कहकर उसने पुराने कागजात तलब किए। जब उस साल का रजिस्टर्ड खोला गया, यानी जिस साल चांद 2 टुकड़े हुआ था, तो रजिस्टर में यह दर्ज था कि आज रात चांद 2 टुकड़े होकर फिर जुड़ गया। उस पर वो बादशाह मुसलमान हो गया और बाद में तख्त ताज छोड़कर मुसलमानों के साथ ही अरब चला गया। नादरीन गिरामी, ऐसे कई राज और इंकशाफात हैं जिनका जवाब आज से 1400 साल पहले कुरान मजीद और अहादीस में दे दिया गया है। और आज 1400 साल बाद भी जब भी गैर मुस्लिम कुछ खोजने की कोशिश करते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि ये बात तो आज से 14 सदियां कबल इस्लाम इन्फॉर्म कर चुका है, बता चुका है, जिसके बाद वो कुरान और सुन्नत की रहनुमाई जरूर लेते हैं। शक्ल कमर की तारीखी मुआजिज़े की तस्दीक करते हुए भारतीय स्पेस मिशन चंद्रयान 3 ने यह भी साबित किया है कि चांद पर ऐसी दरारें और शगाफ एक कतार में मौजूद हैं जिन्हें देखकर यह लगता है कि चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हुआ था और फिर कुछ अरसा 2 टुकड़ों में रहने के बाद वो दोबारा से जुड़ गया। बहरहाल साइंसदानों के बयानात से ये बात साबित हो जाती है कि कुरान करीम ने जिस वाक़े का जिक्र आज से 1400 साल पहले किया था वो बिल्कुल बरहक है। ये ना सिर्फ कुरान मजीद की सच्चाई की एक अजीम शान दलील है, बल्कि ये हमारे प्यारे नबी इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की भी लारैब गवाही है। आखिर में हस्ब रवायत दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे ईमान को कामिल करे और हमें कुरान और हदीस के मुताबिक अपने आमाल को संवारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है इस वीडियो से किसी की ज़िंदगी और दिल बदल जाए। बहुत शुक्रिया।